चलिए क्लास 10 का बच्चा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच पूर्ति से भरें। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच से मतलब कि भरना है उसको। प्रश्न संख्या 2 तक आपको बता दिया गया था। प्रश्न संख्या 3 मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री का मतलब हो रहा है तो पूरा कोण, अरे दो कोणों का योग, अरे दो कोणों का योग तभी तो 90 डिग्री होता है। तो ये भी इसका मतलब 90 डिग्री का ही बात कर रहा है, वही ना कर रहा है जी। तब देखते हैं प्रश्न संख्या पहला, तीसरा के पहला, साइन 70 डिग्री। अब बता बउआ कह रहा है 0 से 90 डिग्री के वो अपने कह रहा है? पूरा कोण आपको सिर्फ बता दिया गया है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता तो पूरा कोण होता है। तो साइन 70 डिग्री, तो यहाँ कॉस आपको दिया हुआ पहले से, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कॉस और डॉट डॉट डॉट। चलिए पहला प्रश्न के बात हो गया और दूसरा प्रश्न को लिख लीजिए, साइन 35 डिग्री और फिर कॉस डॉट डॉट डॉट। अब बात कर लीजिए सेक का, सेक 32 डिग्री, छठा के सेक 32 डिग्री, कौशक डॉट डॉट डॉट। आपको सिर्फ बताने का बात कर रहा है कि इसमें आप बताइए कि क्या यहाँ पर क्या भराएगा। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना कह रहा है 0 से 90 डिग्री के बीच भरना है। तो 0 से 90 डिग्री यहाँ 70 है तो यहाँ क्या भराएगा? अरे 90 तक तो कह रहा है। और एकरो से पता चल रहा है कि सर साइन कॉस में चेंज हो रहा है, तो यह तो चेंज हो रहा होगा। तो 270 वाला में या 90 वाला में आपको टिक बता दिया गया है, उससे ही चेंज हो रहा है। अब बताइए 70 तो दिल्ली है और कॉस चेंज है, वो का भी दिल को कि 90 ही तक, तो यहाँ क्या बचा सर? 20 ही बचा। यही आंसर, तो आंसर हो गया। तो जी यही आंसर हो गया है, अब कुछ नहीं करना है। 35 से कॉस सर, तो साइन क्या चेंज हुआ है? कॉस में, और साइन कॉस में चेंज हुआ, इसका मतलब निश्चित है कि 270 होता चाहे 90 होता। अब देखिए 270 या 90 होते तो यहाँ तो कह दिया कि 0 से 90 तक ही हमको ले चलना है। तो 0 से 90 तक में ले चलना है तो यहाँ 5 भर लीजिए, यहाँ भी 5 भर लीजिए, 5 पर 10 5 90 हो गया। यहाँ 32 है कौशिक, तो सेक कौशिक में ही चेंज होता है। अरे साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कौशिक में चेंज होता है। फिर वही बात है, तो वही बात है। तो देख लीजिए ने कौन कैसे चेंज होता है, तो 90 चेंज होगा या 270 चेंज होगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि नहीं 90 ही चेंज होता, तो 90 चेंज होते। तो यहाँ लिख लीजिए 8, और फिर यहाँ एगो लिख लीजिए 5 3 8, 58 हो गया। 58, 8 2 10, 5 3 8 9, 90 हो गया। यही आपका उत्तर है, 90 डिग्री कर लीजिए बस। अब आगे चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 रिक्त स्थानों वाला था सर, हो गया। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के रहने पर न्यून कोण के थीटा के पूरक को त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। इसमें कह रहा है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से छोटा, वही उसी को न्यून कोण कहते हैं। आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं। पूरक कोण, दो कोणों का योग को पूरक कोण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं सर? न्यून कोण। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम को न्यून कोण कहते हैं। तो उसी का बात कर रहा है। तो आपको लिखना है प्रश्न संख्या 4 की बात करता है। तो साइन ए बराबर, उससे पहले ई लिखना है 4 में, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अरे ये तो साफ पता चल रहा है कि दो कोण है और जुट रहा है, तो कौन है? पूरा कोण। और लिख भी दिया तो पूरक कोण ए या बी के उपयुक्त अनुपात से रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। से ले हो गलो, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, बन गया।
अब बताइए कि आपको 4 में पूछ रहा है कि इसको है जो साइन ए को है जो आपको पूरक कोण में लिखना है। अब बताइए बच्चा कि पूरक कोण में कैसे लिखिएगा। आपको बता दिया गया कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वही तो पूरक कोण है। पूरक कोण में ही लिखने के लिए कह रहा है। तो पूरक कोण कोण किसका बात हो रहा है? अरे इसका बात हो रहा है। इसलिए सबसे पहले बगल में रफ कर लेंगे ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इसको सोल्व कर सकते हैं जी, सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे सोल्व होगा तो देख लीजिए। हमको क्या चाहिए? हमको ए चाहिए। कैसे पता चल लो सर? अरे देखिए सर, ए ही तो चाहिए साइन ए, तो हमको ए चाहिए। तो ए चाहिए तो ए को रख लेंगे और जो नहीं चाहिए उसको भगा देंगे। हमको जिसकी आवश्यकता उसी को नहीं रखेंगे। अरे आप ही को दो भाई है या दो दोस्त मिल गया, तो हमको आवश्यकता है अमन से, तो विवेक के काल रख ले रहेंगे। जो विवेक जो घर है, अरे तो विवेक तो कहीं जाएगा ही, कहां जाएगा? वो अपना घर ही जाएगा ना बच्चा। तो इसका घर इधर है तो इधर बी लिख लीजिए। ये चेंज हो चुका है किसमें? एंगल में, एंगल पूरक कोण में। अब बताइए साइन, इसको 90 माइनस बी लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस बी, अरे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। आपको 90 डिग्री वाला चेंज होता है तो थीटा एंगल में देख के कॉस बी कर ले। कुछ दिक्कत यहां तक नहीं, नई समस्या है। अगला प्रश्न लिखिए टेन बी। टेन बी में भी वही बात करना है। टेन बी अब आपको सर थोड़ा से कुछ दिक्कत नहीं है। टेन बी कितना है? चौथा है। देखिए ना सर, सीरियल से नहीं बताते हैं। अरे बच्चा तो आप नहीं बनाइएगा जी, सीरियल से सब ही बता दें। बताएंगे, अगर नहीं आता है तो फिर पूछना है। अब बताइए बी का बात हो रहा है, अभी किसका बात हो रहा है? इसी एंगल पर तो चलना है। तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, पूरा कोण क्या तो बातें कर रहा है। लेकिन अब क्या चाहिए? बी के। तो विवेक से आवश्यकता है तो विवेक को पकड़ ले रहो, अमन में भगा दो, जो रे मन जो अपन घर। तो चल गलो। तो बी का मान आप कर लीजिए। तो टेन बी, टेन बी का वैल्यू क्या है? 90 माइनस ए। अब बताइए 90 की बात कर रहा है सर, तो 90 नहीं चेंज होता है? होता है। 90 चेंज होता है तो 10 चेंज हो जाएगा कॉट में। और ए के बात कर रहा है, यही तो थीटा लिखाता है, तो कॉट ए हो गया। यही उत्तर हो गया। सही है सर, एकदम 110% सही है। नहीं यकीन है उत्तरवा मिला लो मास्टरवा तभी। कॉट ए देख लीजिए। अब आइए प्रश्न संख्या 5 में। हो गया आंसर जी। अब आइए प्रश्न संख्या 5 में, जल्दी जल्दी मिटा के टाइम बचाइए। चलिए 5 में कह रहा है, एगो प्रश्न पहला बताएंगे, एगो प्रश्न लास्ट। तो प्रश्न पहला, यदि साइन 37 डिग्री बराबर ए है, तब कॉस 53 डिग्री का मान ए के पदों लिखे। बस लिखें या व्यक्त करें एक ही बात है। व्यक्त करें भी वही बात है, गणना करें लिखें एक ही बात है। तो कह रहा है साइन दिया हुआ है, कॉस में उसको ए के वैल्यू में लिखना है। तो आगे देखते हैं। तो पहले कर लेते हैं सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेकिन क्या कहा गया है? आपको ऊपर में ही बोला गया है। अरे नहीं बोला गया है जी, बोला गया कोण थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात को थीटा पूरा कोण। अरे टाइप 2 में जो लिखा हुआ है ऊपर, आप अपना बुक में देखिए। टाइप 2 में नहीं, वहां पर लिखा है कि थीटा के रूप में, वहां लिखा हुआ है थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, दिए रहने पर न्यून कोण थीटा के पूरा कोण। अरे सर जी, थीटा के पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में लिखिए। हाँ वही बात लिखा हुआ है।
अब बताइए, 0 से अधिक 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण थीटा के पूरक कोण के एवरी लिखना है। न्यून कोण को थीटा के पूरक कोण में लिखना है। अब यहाँ पर ई देखेंगे कि साइन कॉस में, अरे साइन जब कॉस में चेंज हो रहा है इसका मतलब तो जरूर है कि न तो 270 हो तो न तो 90 हो, तो जी तो आपको तो यहाँ पूरक कोण के बात कर दिया गया है, तो एकदम निश्चित तय हो गया है कि 90 ही है। और न्यून कोण बोला जैसे तो 0 और 90 डिग्री के बीच ही तो बात कर रहा है, तो हम तो 90 तक नहीं जाएंगे सर। आपको पूरक कोण दे दिया है सिंबल, अब नहीं पता चलता तो 37 और 53 जोड़ के देख लीजिए 90 हो जाता है। इसका मतलब वही बात कर रहा है पूरक कोण के निकालने के लिए, तो सॉल्यूशन करके लिख लेंगे। दिया है लिख लेंगे साइन 37 डिग्री बराबर में ए, कुछ दिक्कत नहीं। अब लिख लेंगे, अब करके लिख लेना है कॉस 35 डिग्री, कॉस 35 डिग्री, इसको चेंज कीजिए। अरे कॉस आपको बता दिया गया 90 माइनस थीटा 35 डिग्री, साइन को चेंज कीजिए, साइन तो चेंज हो चुका है, साइन 53 डिग्री। अरे कॉस क्या चेंज होगा जी, और साइन एंगल नहीं चेंज होगा बाबू, तो चेंज होगा ये कितना हो जाएगा साइन 37 डिग्री। कुछ दिक्कत, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, साइन जल्दीबाजी हो जाता है। तो कैसे आपको पता चला सर कि पूरा कोण है 37 और 53 जोड़ लीजिए 90 ही होता है। कि पूरा कोण तो तय है क्योंकि दो कोणों का योग हो रहा है और निश्चित तय। अरे उससे पता चल रहा है कि साइन कॉस में चेंज हो रहा है, क्या चीज में चेंज हो रहा है, कॉस में, तो इससे भी तो पता चल ही रहा है बाबू। अब क्या आवश्यकता है, जब ये हो गया है तब क्या ज्ञात करना हमको, कॉस 53, तो कॉस 53 डिग्री को देख लीजिए, और कॉस 53 डिग्री को देखते हैं तो उसको चेंज क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 53 और 53 है तो साइन 37 डिग्री बराबर में, अरे ये तो दिया हुआ है इसलिए लिख लेंगे, इसलिए कॉस 53 डिग्री बराबर ये हो गलो खत्म बाबू। और करके दूसरा और करके भी लिखाइले हैं, तो जी लिख लीजिए ने, और में कुछ नहीं बात है, और में मतलब यही है सबसे पहले दिया है। अरे वही बात है बच्चा, आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लिख देते हैं साइन 37 डिग्री बराबर ए। अब लिखिए, अब देखिए आपको एक चीज आवाज सीखने मिलेगा, लिख लेंगे कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री वही बात लिख लीजिए। अरे पता करने के लिए तो बताइए दिए हैं कि साइन और कॉस, तो हो गलो आंसर। अब आगे चलते हैं, कॉस के अगर नहीं चेंज कर पाते हैं लिख देंगे कॉस, तो कॉस लिखना पड़ेगा सर, तो 90 माइनस थीटा, तो ई नहीं लिखाएगा क्योंकि ये ने चेंज होना है। अगर ई चेंज हो गलो तो समझ ले ई नहीं चेंज होगा, अगर ई चेंज हो गया तो ई नहीं चेंज हुआ। तो यहाँ पर देख लेंगे 90 माइनस थीटा, तो 53 नहीं लिखाएगा, उसको घटा के लिखना है, 53 घटा के। काहे सर, क्योंकि कॉस नहीं चेंज हुआ है सर, इसलिए वही बात रह गया है। तब अब चेंज होगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 37 डिग्री बराबर ए। दोनों चलता है सर जी, दोनों चलता है, इसलिए कॉस 53 डिग्री बराबर ए हो गया सत्यापित। कुछ दिक्कत है आपको बाबू, दो नियम बताते हैं सर, तो जी दो नियम चलता है पूरे मैथवे में, ऐसे है आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। कभी कभी ऐसे भी कहीं किताब में चेंज है या कहीं भी कोई बुक में नहीं मिलता है भी तो कोई बात नहीं, लेकिन इस टाइप से भी बनता है। अरे इसी टाइप से निष्पत्ति चेंज होगा तो एंगल नहीं, एंगल चेंज होगा तो निष्पत्ति नहीं, दो में से किसी एक को चेंज करना है, बन गया, यही आपका है। देख लीजिए बाबू, छापना है तो छाप सकते हैं, ऑनलाइन वाला भी रोक के वीडियो। चलिए अब एक बात करते हैं, अब चौथा के, पचमक पहला था, अब पचमा के चौथा बात करते हैं। अब यहां पर छाप लेंगे और यहां पर वही बच्चे छाप लेंगे। सर पूरे नहीं मिटाए सर, मिटा लीजिए पूरे। अरे हो गए कि मिटा लीजिए जी, कुछ दिक्कत है बच्चा, एक के पदों में व्यक्त हो गया है। अब आपको करना है प्रश्न संख्या 5 के चौथा, तो चलिए
लिखा यदि साइन 56 डिग्री, यदि साइन 56 डिग्री, 56 डिग्री बराबर x, तब साइन 34 डिग्री, 34 डिग्री का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। अब बताइए, सॉल्यूशन कीजिए। सबसे पहले लिख लेते, दिया है, अरे हमको पता है पूरा कोण की बात कर रहा है, तो साइन 56 डिग्री लिख लिए बच्चा। अब बराबर x, जल्दी से दम फटाक से बराबर में x लिख लिए। अब बताइए कि हमको कैसे पता चलेगा सर, कैसे पता चलेगा सर? तो आपको बता दिए साइन कोस में अभी तो एक के बात है, अरे एक के बात है, लेकिन डिग्री तो देख लीजिए 90 भी हो रहा है, तो 90 हो रहा है, इसका मतलब एरो तो पता चल पूरा कोण है। और सिग्नल क्या के दे रहा है कि साइन, सिग्नल दे रहा है साइन, साइन में तो ये तो 180 या 360 में, तो आप कैसे कह दीजिएगा, पहले तो पूरा को लिख दिया है, तो 90 तक ही जाना है, इसका मतलब ये प्रश्न मिस है। हाँ, मिस हो गया है, यहाँ कौस होना चाहिए। दक्षिण प्रश्नों गलती कैले, तो आपको सिखाने के लिए जानबूझ के भी लिखा गया है। हाँ, आपको सीख जाना है एकदम कि अपने से सही अपने से गलत कर लिए। नहीं पता चला जी कि यहाँ कॉस 34 होना चाहिए, तो जी होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, कॉस 34 डिग्री होगा। कैसे पता चला सर? क्योंकि हमको 90 डिग्री तक ही चाहिए दो कोणों का योग। तो देखिए ने, कोण तो जोड़ रहे हैं, तो 90 डिग्री नहीं पूर रहा है, इसका मतलब साइन कॉस में चेंज होना चाहिए था, लेकिन साइन साइन में दे लेता। अब यहाँ पर कर लीजिए, अब करके वही बात कर लीजिए, वहां से लिख लीजिए कॉस 34 डिग्री। हम तो यही बात बताएंगे बाबू कि कॉस के पहले चेंज कर लिए साइन में, 90 माइनस 34 डिग्री, और उसके बाद साइन लिख दीजिए डायरेक्ट कैमरा, 90 इतना घटा के लिख दीजिए 56 डिग्री बराबर x, इसलिए कॉस 34 डिग्री बराबर x उत्तर हो गया x के पदों में। और करके इसको भी बना सकते हैं, एक सेकंड, लॉग हो मास्टर कंजूसे हो की बोला नहीं मेटेल को जखने पूरा आपको समय बचा रहे हैं, वीडियो लंबा ना हो, वैसा कोई बात है नहीं, मानना है तो मान भी सकते हैं, वही बात है। दिया है 56 डिग्री, सिर्फ 56 डिग्री, सिर्फ 56 डिग्री दिया है जी, नहीं सर, साइन 56 डिग्री है, साइन 56 डिग्री बराबर x है। इसको अब कर लीजिए, अब कर लीजिए, तो कॉस 34 डिग्री, अरे गलत नहीं करने आया जी, मिस था तो मिस को सुधार लिए हैं। हाँ, तो अब वही बात है, अब इसको हम ना चेंज करेंगे, न चेंज तो 90 माइनस 56 ही होगा।